हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आपको तो पता ही है कि अभी 2 दिन पहले जो है मैं गांव से वापस लौटी हूँ। मायके गई हुई थी, सिस्टर की शादी थी, छोटी सिस्टर की। तो इसी वजह से जो है मैं मायके गई थी और वहाँ पर जो है मेरे पूरे 20 दिन लगे हैं। और 20 दिन बाद जो है मैंने कम बैक किया है वापस घर और अपनी स्टडी के लिए। हालांकि गांव से आने के बाद या ये कहिए कि मायके से आने के बाद बिल्कुल भी जो है मन नहीं लगता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो शादी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा थी कि आपको तो पता ही है, बहुत ज़्यादा जो है शरीर में थकावट हो गई थी। इसी वजह से जो है 1-2 दिन तबीयत सही भी नहीं रही। बुखार जैसा हो गया, सर दर्द, बॉडी पेन, इस तरीके से। तो 2 दिन तक ना तो मैं व्लॉग शूट पर कर पाई और ना ही मेरी स्टडी हो पाई। तो अभी जैसे मुझे आराम मिला तो मैंने यहाँ पर आपके लिए व्लॉग भी स्टार्ट किया है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश करी है। हालांकि मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन अभी तक जो है मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी रह लो, लेकिन माँ बाप की कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। उन माँ बाप के ये कहिए आंचल तले या उनके घर जाकर उनके पास रहने से जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। चाहे आप कितनी भी सुख सुविधाओं में रह लो, चाहे आपके पास कितना भी जो है फैसिलिटी हो, लेकिन अगर माँ बाप के घर पर कुछ भी नहीं है और सिर्फ आपको जो है 2 वक्त की रोटी मिल जाए खाने के लिए, तो उससे बड़ा सुख एक बेटी के लिए और कोई नहीं हो सकता। और माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं कि अपनी बेटी को खुश देखकर, अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें भी कोई दुनिया का सुख सुविधा नहीं चाहिए। बस अपने और अपने बच्चों के साथ उनका अपना परिवार खुशी खुशी रहे, इससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आना तो होता ही है वापस। आप शादी के बाद नहीं रह सकते, चाहे आप कितना भी जो है सोच लो। और अभी जो है मैं 20 दिन रह कर आई हूँ, वो इसलिए रह कर आई हूँ कि आपको तो पता ही है कि शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम बहनों के ऊपर ही थी। हमें ही सब कुछ करना था, मेरे बड़े वाली सिस्टर और हम जो है 3 सिस्टर हैं। हम तीनों ने मिलकर जो है पूरी शादी को संभाला है और सारे काम जो है किया है, क्योंकि मम्मी पापा ने सारी जिम्मेदारियां हमें ही सौंप दी थी। वो उतनी भागदौड़ नहीं कर पाते, इसलिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हमें ही दी थी और उनकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना था। इसीलिए हम जो है 15 से 20 दिन पहले गाँव चले गए थे। हालांकि मुझे पता है कि इसमें जो है मेरी पढ़ाई का बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन मुझे लगता है लॉस हुआ है, लेकिन मैं उसकी भरपाई पूरी करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा ने दी थी उसको निभा कर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम सारी बहनें बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और उस खुशी के आगे ये जो लॉस हुआ है उसको भी हम मैनेज कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ जो है अच्छे से संभल गया और मम्मी पापा खुश है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और बस बच्चों का भी फर्स्ट डे था आज, तो बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड उनको छोड़ने के लिए गए हैं। सुबह सुबह पूजा उन्होंने ही कर दी थी और उसके बाद जो है घर के काम काज अब मुझे बाकी के अपने शुरू करने हैं, जो कि इतने दिन से पेंडिंग पड़े थे। 2 दिन तक हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा किया। जब मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शूट कर पाई तब मैंने जो है अपनी थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई, आपको तो पता ही है कि हस्बैंड काफ़ी काम कर लेते हैं, लेकिन जो एक लेडी अपने हाथ से करती है वो उतना नहीं कर पाते। तो थोड़ी साफ़ सफाई, और फिर आपको तो पता ही है कपड़े इतने सारे हो रखे थे ना, बहुत सारे घर से आने के बाद भी, फिर हस्बैंड के भी यहाँ पर हो रखे थे, तो बहुत सारे कपड़े जो है मैंने धुले और 3-4 बैग हो गए उनको खाली करना, हर सामान को उसी जगह पर एडजस्ट करना जैसे पहले था। तो ये सब काम करने में जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम भी लगता और थकान भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई नहीं, सब काम जो है अच्छे से निपट गया है। यहाँ का भी मैंने संभाल लिया है और घर का तो संभल ही चुका था। उसको सारे घर के काम को, यानी कि मायके के सारे काम को हम संभाल कर तभी आए थे। और शादी के भी हम 3-4 दिन बाद वापस आए थे, क्योंकि शादी के बाद तो आपको पता ही है कि जब शादी होती है उसके बाद घर की क्या हाल होती है, क्या हालत होती है। पूरा घर ऐसे बिखर जाता है ना, सब लोग तो चले जाते हैं जो गेस्ट आए हुए होते हैं। तो इसीलिए हम 3 से 4 दिन जो है शादी के बाद भी वहाँ पर रुके थे। हमने पूरे घर को अच्छे से मैनेज किया, साफ़ सफाई की सारी बहनों ने मिलकर, और तीनों बहनों ने मिलकर, क्योंकि जो छोटी बहन थी सबसे छोटी वाली, चौथे नंबर की, उसकी तो शादी हो चुकी थी, वो तो अपने ससुराल है। और हम तीनों बहनों ने मिलकर जो है पूरे घर की साफ़ सफाई की, हर चीज़ को उसी जगह पर एडजस्ट किया, क्योंकि मम्मी घर पर अकेली है, पापा है, तो मम्मी कितना करती, मम्मी नहीं कर पाती। यही होता है ना एक बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार। बेटियाँ यही सोचती है हमेशा कि माँ बाप को परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम जितना कर सकते हैं उतना कर दें। तो हम सब चीज़ें जो है वहाँ पर भी मैनेज कर कर आए थे और यहाँ पर भी जो है मैंने मैनेज कर लिया है। अब सब कुछ अच्छा होगा। बस अब एक ही काम रह गया है, सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने ऊपर ध्यान देना। एक ये भी बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी थी मम्मी पापा की, क्योंकि हर माँ बाप की देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी जो है बेटी की शादी हो जाए। और उन्होंने, ऐसा नहीं है, मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है वो पढ़ी हुई है, BSc B.Ed है,
है और वो कोचिंग चलाती थी अपना, लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब में जो है उसका नंबर नहीं आया। उसके लिए मम्मी पापा ने उसको टाइम भी दिया था 2 साल का, लेकिन नहीं आया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एक उम्र हो जाती है तो जो है शादी तो करनी होती है, और माँ बाप के लिए सबसे ज़रूरी यही हो जाता है फिर कि उनकी बेटी की शादी जो है मतलब कि अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से निपट जाए। तो उन्हें ये जो है दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहती थी। तो ये सब अच्छा हो गया, तो बस सब कुछ भगवान की दुआ से सब अच्छा हुआ, आगे भी सब अच्छा ही होगा। तो अब यहाँ पर जो है सारा काम करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। हालाँकि आज मैं पढ़ने के लिए तो ज़रूर बैठी हूँ, लेकिन मुझे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, क्योंकि शादी के 1 हफ़्ते तक मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा था। शादी के 1 हफ़्ते पहले तो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि जब तक कोई गेस्ट भी नहीं आए हुए थे तो हम बहनें थी, तो हम जो है अपने आप कर ले रहे थे। और उस पर जो है वहाँ पर पॉलिटी की बुक्स रखी हुई थी गाँव में, तो मैंने उसको जो है वहाँ पर मतलब कि पढ़ा, 2 से 3 बार रीडिंग लगाई। लेकिन जब शादी का 1 हफ़्ता रह गया तो वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे करते हुए मेरे 15 दिन जो है बिल्कुल पढ़ाई से मैं एकदम हट गई। पढ़ाई के टच में नहीं रही मैं 15 दिन तक। तो पहले तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी आरओ के लिए ही जो है जीएस की जो पूर्वावलोकन है उसको जो है मैंने पढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यूपी पीसीएस का सिलेबस उठाया और उसको जो है मैंने एक बार अच्छे से एनालिसिस किया, क्योंकि मेन फोकस जो है मेरा वो पीसीएस के लिए ही है। हालांकि आरओ का भी री एग्ज़ाम होगा तो उसका भी जो है मैं पेपर दूंगी। आपको तो पता ही है कि एक बार पहले दे चुके हैं, लेकिन वो जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो मेन फोकस मेरा पीसीएस के लिए है, लेकिन आरओ का भी जो है मैं कवर कर लूँगी। पीसीएस का हो जाएगा तो आरओ का भी साथ साथ हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का थोड़ा अलग पोर्शन है, उसको भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने पीसीएस का ही यहाँ पर सिलेबस जो है अच्छे से एनालिसिस किया, क्योंकि जब तक सिलेबस एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से जो है समझ आती है, एक स्टोरी के फॉर्म में होती है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो मेरे लिए तो आप लोग भी जो है प्लीज़ बताना कि मुझे कहाँ से अब स्टार्ट करना चाहिए। तो बस अब मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रही हूँ सिलेबस का, और उसके बाद जो है मुझे जाना है बच्चों को स्कूल में लेने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आ गई थी। आने के बाद उनको खाना दिया, और जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे 1:30 बजे जाना होता है स्कूल में बच्चों को लेने जाने के लिए, और 1:30 बजे से मुझे घर आते आते जो है 2:15 2:20 तक टाइम हो जाता है। तो खाना देने के बाद फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी दोबारा से पढ़ने के लिए। तो फिर मुझे समझ आया कि मैं अपने पॉलिटी के नोट्स बना रही थी, नोट्स मेकिंग कर रही थी लक्ष्मीकांत से। तो यहाँ पर जो है 3rd जो चैप्टर है उसी का मैं यहाँ पर नोट्स बनाऊंगी, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो जितना हो सकेगा मैं उतना यहाँ पर कवर करूँगी नोट्स मेकिंग के द्वारा ही, क्योंकि पूरी बुक जो है लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, उसको बार बार हम नहीं पढ़ सकते। और मुझे जो है बहुत बार कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप जो है कैसे जो है बना लेते हो नोट्स, और आप बताना। जब मैं जो है थोड़ा सा अपना कुछ कवर कर लूँगी ना नोट्स मेकिंग का पार्ट, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और अब मेरा जो है पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रहेगा, उसे मैं कंटिन्यू करूँगी। जितना मेरा छूटा है उस सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं बहुत पीछे चली गई हूँ बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि मेरा 15 दिन का छूटा है, और इस सच से जो है मैं भाग नहीं सकती। आप लोगों के सामने जो है मुझे सच्चाई लाना है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती आप लोगों से, क्योंकि 15 दिन की पढ़ाई का लॉस होना बहुत बड़ा लॉस है। न जाने कितने बच्चे मुझसे जो है कितना ज़्यादा आगे निकल गए होंगे, लेकिन जो सच्चाई है तो है। आप लोगों के साथ मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, तो ये भी बात शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरी 15 दिन की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन किस तरीके से कैसे भी करके मुझे उसे पूरा करना है। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपनी इस पढ़ाई की भरपाई को कैसे पूरा करूं, किस तरीके से करूं, क्योंकि सजेशन देने और लेने से जो है बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज भी बढ़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप को नहीं पता होता, सामने वालों को पता होता है, और उनसे मतलब कि जानकर उनके नॉलेज से हम अपने आप को जो है बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों को भी पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि इनका भी बहुत सारा जो है छूट गया है वर्क, तो इनको भी जो है मुझे पढ़ाना है, क्योंकि इनका भी जो है मैं फ्यूचर मतलब ख़राब नहीं कर सकती। अपने साथ इनको भी लेकर चलना है, ये नहीं कि अपने चक्कर में मैं इनको भूल जाऊँ, इनको मुझे सबसे पहले देखना है। तो आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।